अगर मैं आपको यह कहूं कि एक ही बार पढ़ करके जनरल नॉलेज की कोई भी इंफॉर्मेशन आप दिमाग में बैठा सकते हैं और वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी, तो शायद आपको ताज्जुब होगा, पर यह सच है। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं आपको, जिससे आप जनरल नॉलेज की कोई भी इंफॉर्मेशन एक ही बार पढ़ेंगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपके साथ वाले चौंक जाएंगे कि आपकी जनरल नॉलेज इतनी स्ट्रांग कैसे है। जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन को याद रखने का यह हमारा पहला पार्ट है। हम और भी ऐसे खूब सारे पार्ट्स लेकर के आएंगे अगर आपको हमारा ये पार्ट पसंद आता है तो। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि आपको ये पार्ट पसंद आया? इसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। हम हमारे लिए एक टारगेट रखते हैं 5000 व्यूज का एंड 500 लाइक्स का, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब दोस्तों की मदद से हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फॉरेन कंट्रीज की जो कैपिटल्स है और उसके साथ में इंडिया में पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं, उनके नाम हम कैसे याद रख सकते हैं। याद रखना, कोई भी मेमोरी टेक्निक एसोसिएशन या लिंकेज टेक्निक के बिना अधूरी है, और उन्हीं टेक्निक के हेल्प से हम फॉरेन कंट्रीज के कैपिटल के नाम भी याद करेंगे और इंडिया में किस जगह पे कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, उनकी टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज की कैपिटल के नाम याद करने की टेक्निक को समझते हैं। मान लीजिए बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, ये हमें याद रखनी है, तो हम कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले शब्दों को तोड़िए। बुल्गारिया मतलब बुल गुर्रा रहा है, एक तरह से इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा सोफिया सोफा, तो एक पिक्चर आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। आपको क्या पिक्चर इमेजिन करनी है कि एक बुल सोफे पर बैठा है, एक बुल सोफे पर बैठा है और गुर्रा रहा है। ये पिक्चर आपको इमेजिन करनी है। जब ये पिक्चर आप इमेजिन करोगे तो अब उससे होगा क्या, जब आपके एग्जाम में मान लीजिए या किसी ने पूछा आपसे कि बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, या आपके एग्जाम में आ गया कि बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ऑटोमेटिक सोफा याद आएगा और सोफा से सोफिया याद आ जाएगा। नेक्स्ट है कैमरून। कैमरून की कैपिटल है याओंडे। अब ये आपको याद रखनी है, तो एक पिक्चर इमेजिन कीजिए। कैमरून मतलब कैमरा से मिलता जुलता है। आप एक बड़ा सा कैमरा, मतलब इतना बड़ा कैमरा कि 10-15 लोग उसको उठा रहे हैं, और उस कैमरे से आप एक होंडा याओंडे मतलब होंडा की फोटो खींच रहे हैं। किसकी फोटो खींच रहे हैं? होंडा की फोटो खींच रहे हैं। तो होंडा याओंडे मिलता जुलता शब्द है। तो अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कैमरून की कैपिटल, तो आपको याद आएगा आपने क्या किया, होंडा की फोटो क्लिक की, होंडा याओंडे, तो याओंडे। नेक्स्ट है बम्यूडा, जिसकी कैपिटल है हैमिल्टन। अब इसको याद कैसे करेंगे? बम्यूडा मतलब बरमुडा जो आप पहनते हो, और हैमिल्टन HE का मतलब वह जो लड़के के लिए होता है, तो एक लड़के ने बरमुडा पहना। और मिल्टन जो पानी की बोतल होती है, मिल्टन कंपनी का नाम सुना होगा आपने, तो मिल्टन की पानी की बोतल उस लड़के ने, लड़का मतलब ही, उसने अपने बर्मुडा में डाली थी। कहां डाली थी? अपने बर्मुडा में डाली थी। ओके, अब पिक्चर इमेजिन करो कि एक लड़का पानी की बोतल को अपने बर्मुडा में डाल रहा है। वो आप खुद को इमेजिन कर सकते हो या अपने किसी दोस्त को भी इमेजिन कर सकते हो, ज्यादा फनी होगा, और जितना फनी होगा उतना जल्दी याद रहेगा। यकीन नहीं हो तो अपने दोस्त को इमेजिन करो, कभी नहीं भूलोगे। तो आज के बाद अगर कोई बोलेगा बर्म्यूडा की कैपिटल, तो आपको क्या आएगा? ही, और पानी की बोतल कौन सी? मिल्टन, तो मतलब हैमिल्टन। क्या होगा? हैमिल्टन। आप एक और तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एक शख्स जिसको प्यास लगी थी, वो कुएं से पानी भरने के लिए गया, उसने बर्मुडा पहना था, और बर्मुडे का जो नाड़ा होता है, नाड़े से उसने मिल्टन की बोतल बांधी, कुएं में फेंकी, और फिर उसने उस बोतल को वापस ऊपर खींचा। और क्या नाड़ा खींच रहा वो ऊपर, जिससे बोतल बंधी हुई है, कौन सी कंपनी की? मिल्टन की। तो कौन था? आदमी था, मतलब ही मिल्टन, हैमिल्टन, और क्या पहना था उसने? बर्मुडा, जिसमें नाड़ा लगा था। तो आज के बाद बर्म्यूडा की कैपिटल हैमिल्टन। नेक्स्ट है क्यूबा की कैपिटल है हवाना। इसको कैसे याद रखना आपको? आप यहां पर अपने किसी दोस्त को, नहीं तो अपने किसी रिलेटिव को इमेजिन कीजिए। आपके एक रिश्तेदार है जो ठंड के मौसम में रजाई ओढ़ करके सो रहे थे, बट कहीं से रजाई फटी हुई थी, जिसकी वजह से हवा आ रही थी। क्या आ रही थी? हवा आ रही थी। उन्होंने क्या किया, वहां पे क्यूब फिट कर दिया। उस जगह पे जहां से रजाई फटी हुई थी, वहां पे क्यूब फिट कर दिया, ताकि हवा ना आए। तो हवा ना किसकी वजह से? क्यूब की वजह से। तो क्यूबा
हवाना। तो याद रहेगा क्यूबा की कैपिटल हवाना। नेक्स्ट कंट्री है डोमिनिका, जिसकी कैपिटल है रूज़, ROSEAU। अब आपको ये याद रखना है, तो आप कैसे याद रखोगे? तो डोमिनिका से डोमिनोज। आप पिक्चर इमेजिन कीजिए कि आपने एक डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया, और जो डोमिनोज वाला है उसने पिज्जा के ऊपर जो रोज होते हैं, ROS, रोज 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 से गार्निश किया पूरा का पूरा, और रोज से गार्निश करके वो डोमिनोज आपको दिया गया है। तो डोमिनोज पिज्जा आपके हाथ में, उसमें खूब सारे रोज 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 लगे हुए। जब आपसे पूछा जाएगा कि डोमिनिका इस कंट्री की कैपिटल क्या है, तो आपको रोज क्लिक होंगे, क्योंकि गार्निश उसी से क्या हुआ। तो ROSEAU, रोज। ना अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मिनरल्स जो है इंडिया में कौन सा मिनरल्स किस जगह पे पाया जाता है, उनको कैसे याद करें। जैसे एग्जांपल के लिए टंगस्टन। टंगस्टन जो मिनरल्स है वो डेगाना राजस्थान में पाया जाता है। अब यहाँ पर इसको हमको याद करना है, डेगाना और टंगस्टन। तो याद करो टंगस्टन से टंग, आप उस मिनरल को टंग से खोद खोद करके निकाल रहे हैं, या आप खड़े हैं और खूब सारे मजदूर टंग से अपनी जीभ से खोद खोद करके उस मिनरल्स को, टंगस्टन को निकाल रहे हैं, और वो भी दिन में, डे में गाना गाते हुए। तो इमेजिन करो, डे में गाना गा रहे हैं सब लोग, और गाना गा करके अपनी जुबान से खुदाई कर रहे हैं और टंगस्टन निकाल रहे हैं। तो टंगस्टन, जुबान का मतलब जीभ, मतलब टंग, और टंग से टंगस्टन, और कहां गाना गाते गाते। तो गाना का दिन में, डे गाना, तो डे गाना आपको क्लिक हो जाएगा। अब एक देखते हैं सिल्क। सिल्क जो इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा मैसूर में। अब आपको ये याद रखना है, ये कैसे याद रखोगे? अब मैसूर का बहुत फेमस चीज है मैसूर मसाला डोसा। आपने सुना होगा कई जगह पे मैसूर मसाला डोसा। तो मैसूर मसाला डोसा के हेल्प से इसको याद करना। कैसे? आपने सिल्क की साड़ी पहन रखी है। अब देखो, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, इमेजिन करने में कुछ नहीं जाता। आपने सिल्क की साड़ी पहन रखी है, आप मसाला डोसा खाने के लिए गए। कौन सा? मैसूर मसाला डोसा खाने के लिए गए। सामने वाले ने क्या बोला? डोसे वाले ने, अपनी सिल्क की साड़ी आगे करो, और सिल्क की साड़ी का पल्लू जैसे आपने आगे किया, उसी में उसने सारा मसाला डोसा डाल दिया। कौन सा? मैसूर मसाला डोसा। अब आज के बाद आपको बोला जाएगा कि मैसूर में क्या फेमस है, तो मैसूर मसाला डोसा तो क्लिक होगा ही होगा, साथ में सिल्क भी क्लिक होगा। तो सिल्क जो है वो सबसे ज्यादा कहां का फेमस है? मैसूर का फेमस है। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने एसोसिएशन टेक्निक और लिंकेज टेक्निक की मदद से कितने फनी तरीके से सभी चीजों को याद कर लिया। इसी तरीके को आपको यूज करना है, और जितना ज्यादा फनी होगा उतना जल्दी आपको याद होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।